जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी वचन संग्रह पत्रिका में हम आपको 248 नंबर तक पढ़ के बता चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हेडिंग है गुरु से मार्ग प्राप्ति। नंबर 249। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। तब बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है। उस वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है। उस अवस्था में गुरु अपना महत्व देता है, साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। नंबर 250। साधक आराम चाहता है और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दें और हमारी तकलीफ़ें रफ़ा कर दें। सुख और उसकी प्राप्ति। नंबर 251। साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा। गुरु तो अपनी कमाई में से दान करता ही रहता है, पर हम उसका दान लेने के हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें, तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है। पर दिया हुआ दान चंद ही दिन रहता है। इस वास्ते साधकों कमाई करो। नंबर 252। लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, तभी लाभ होता है। संत जन अपनी कमाई में से कुछ देते हैं। पापी आदमी को भी विश्वास दिला देते हैं कि भगवान की सत्यता है और अंतर में अनुभव कराते हैं। नंबर 253। पर संत सतगुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो रास्ता गुरु ने दिया है और कमाई के वास्ते आदेश दिया है, उसकी कमाई करना चाहिए। तब साधक गुरु का दिया हुआ परमार्थी धन रख सकेगा, नहीं तो उतना ही अनुभव करके रह जाएगा और जब मलिन पर्दा किसी समय आवेगा, उस वक्त साधक गुरु की प्रीति और प्रतीति से अविश्वास लाकर गिर जाएगा और दूसरों से शिकायत करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। नंबर 254। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुँचेगा और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। ना साधक ने पहले गुरु से पाया और ना दूसरे से पा सकेगा। साधक को अभाव हो गया। गुरु रास्ता के साथ इस अभाव का फल साधक को होगा। नंबर 256। परमात्मा के रास्ते का अभाव साधक पर आ गया तो साधक परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। नंबर 257। यदि साधक कपटी है और गुरु के पास पहुंचकर कपट करता है, तो यह सत्य है कि सारी उम्र गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं पा सकता।
नंबर 258 गुरु जानकार शक्ति है। क्षण क्षण पर विश्वास लाकर भी साधक गुरु के प्रति अविश्वास की श्वास खींचता रहे तो साधक का कल्याण नहीं होगा। फुटकर शब्द। नंबर 249 साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। नंबर 260 संत सतगुरु साधक को हर चीज दे सकते हैं। नंबर 261 इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। नंबर 262 गुरु साधक को लोक और परलोक के धन देते हैं जो उनकी रहनुमाई में चलते और अपने पिता का आदर्श पैदा करते। नालायकों को ना यहाँ कुछ मिलता है ना बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि लायक बनकर गुरु से लोक परलोक का धन ले लो ताकि यहाँ भी सुख हो और परलोक में भी जाने का समय मिले। नंबर 263 साधकों की बहुत कमियां हैं जो कि गुरु समय आने पर उभारेगा और वह कमियां दूर होंगी। नंबर 264 साधकों को आंख बंद करके ध्यान और सूरत शब्द के अभ्यास में लगातार जब जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करे जो गुरु कहते हैं वह सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी। नंबर 266 गुरु की दया हुई रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बैठाया। यहाँ से रास्ता मालिक के मिलने का गया है। करनी के साथ दया, दया के साथ करनी, पूर्व में दया हो चुकी है। नंबर 267 साधक ध्यान में रखे कि यदि दया ना हुई होती तो गुरु अपना गुण भेद कैसे देता। अब तो पालन करना होगा। नंबर 268 साधक को गुण छिपाना चाहिए और अवगुण प्रकट करना चाहिए। साधक विश्वास रखे कि जितना ही दुनिया साधक की बुराई निंदा करेगी उतना ही साधक का पाप हल्का होगा। केवल अपने साधन के हेतु सुलभ रास्ता हम निकाल रहे हैं। नंबर 270 गुरु समर्थ हैं, वह सब बर्दाश्त करते हैं। केवल साधक घबरा जाता है, उसके लिए चाहे जो करे पर उन्हें जरा भी असर नहीं होता। दुख सुख से न्यारे हैं। नंबर 271 सूरत को सूक्ष्म के साथ जोड़कर साधन करते रहो। जीवन इसी साधन के लिए मिलता है। नंबर 272 जो यह साधन नहीं करते हैं वह दुनिया में आए ना आए बेकार हैं। साधक को हिदायतें सूरत आँखों के पीछे भाग में बैठी है। अपने दोनों आँखें गुरु की युक्ति अनुसार बंद करो और अंतर के नूर प्रकाश को एकटक होकर देखो तो तुम्हें प्रकाशवान बिंदु मिलेगा। तुम अपनी सूरत को गुरु के युक्ति अनुसार उस प्रकाश बिंदु पर टिका दो। जब सूरत उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगे और सूरत तुम्हारी साफ होती हुई नजर पड़ने लगे उस वक्त तुम सावधानी के साथ रहो। ऐसी नाजुक पवित्र अवस्था में साधक को समझ कर रहने की विशेष जरूरत है।
ज्यों-ज्यों प्रकाश उसी बिंदु का बढ़ता जावे और प्रकाश सा नजर आने लगे, उस वक्त साधक आकाश की ओर देखने लगते हैं। देखते ही जो आगे ले जाने वाला बिंदु है, उसका आधार छूट जाता है और साधक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। साधकों, तुम्हें गुरु का सत्संग अति होशियारी अर्थात विवेक से करना होगा, ताकि साधन करते वक्त जो तुम्हारी त्रुटियां होती रहती हैं, वह साधन करते वक्त ना हो। जब साधक ने साधना करते वक्त प्रकाशवान बिंदु का आधार छोड़ दिया और खुले आकाश में केवल प्रकाश देखता है, उस वक्त साधक सोचता है कि आगे कुछ नहीं या कोई रचना नहीं है। साधक को साधन करने की प्रक्रिया भली भांति गुरु से समझते रहना चाहिए, ताकि साधना करते वक्त गलतियां ना हो। साधन करते वक्त सूरत ने अपने सही निशाने के बिंदु को पकड़ लिया था। जब जब सूरत बिंदु पर ठहरती जावेगी, उसी तरह सूरत का प्रकाश बढ़ता जावेगा और सूरत पुष्टि प्रौढ़ होती जावेगी। प्रकाश के पाने से सूरत में ताकत भी आवेगी और एक नशा भी मस्ती का सूरत पर चढ़ेगा। जब सूरत पर प्रकाश का नशा चढ़ना शुरू होता है, उसी वक्त से घाट के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कमजोर होने लगते हैं। जब सूरत बिंदु पर टिकी रही तो कुछ दिन के बाद सूरत तीसरे तिल पर पहुंचती है, जहां पर आत्म ज्ञान होता है। जब सूरत को अपना ज्ञान हो गया, उसी वक्त प्रलोभन की शक्ति आ जाती है, जो कि इस बात का ज्ञान देती है कि तुम राजपाट, धन, जन, विद्या, मान आदि जो चाहो ले सकते हो। इस शक्तियों का आविष्कार इसलिए होता है कि साधक साधन के द्वारा अपनी सूरत को आगे न ले जा सके। सूरत की डोरी निरंजन भगवान के पास, मन की डोरी माया के हाथ, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ तथा अहंकार की डोरी शिव के हाथ है। अपने अपने गुण के देवता जिसकी डोरी पकड़े हुए हैं, जब सूरत ऊपर चढ़ना चाहती है, उसको उभार देते हैं ताकि सूरत ऊपर ना चढ़ सके और जो सच्चा तत्व नाम है, उसको ना पा सके। सत्संग का महत्व। साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर करना होगा, जितना भी वक्त मिले, क्योंकि सत्संग से यह लाभ होगा कि जब तुम साधना में बैठोगे और सूरत अपने निशाने पर आवेगी और नाम के साथ लगकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगी, उस वक्त विकारी अंग सूरत को गिरा ना सकेंगे। जब विकारी अंगों का असर सूरत के ऊपर से दूर होगा और नाम नशा सूरत लक्ष्य पर जमा देगा, ताकि सूरत की चाल आगे को होगी। गुरु का काम। सूरत तीसरे तिल पर पहुँचे और आत्म रूप दर्पण में दर्शन हो, उस वक्त
सूरत को ज्ञान होता है कि मैं महापुरुष का अंश हूँ। यही मेरा सच्चा आत्मरूप है। तीसरे तिल पर जो धार है वह अनामी पद से चलकर टिकी है। इसी तीसरे तिल की धार को सुरतों ने छोड़ दिया है। जब से यह धार छोड़ा है तभी से सुरतें अपने वास्तविक सुख को खो चुकी हैं। संत सतगुरु इस अनादि धार से जोड़ने के लिए बिछुड़ी हुई सुरतों को मनुष्य शरीर में उपदेश करते हैं। जो सुरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती हैं और उनके उपदेश को सुन लेती हैं, उनका तो अनादिधार जो तीसरे तिल में है उससे जुड़ना हो जाता है। और जो सूरत संत सतगुरु से अपना संबंध नहीं कर पाती हैं उसका आदि धाम से जुड़ना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य शरीर गत करके इस मृत्यु लोक में 84 खान में चली जाती है। साधकों अथवा गैर साधकों को यह समझाया जाता है कि इस आत्म फिलॉसफी को अपने जीवन में समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपनी आत्मा अर्थात सूरत को जगाने के हेतु इस मनुष्य चोले में अपना कार्य आत्म कल्याण का किया, तो समझो कि सूरत ने सच्चा कार्य इस मनुष्य देह में आकर कर लिया, वरना जीवन ना होगा। आत्मदर्शन। जब सूरत दोनों आँखें बंद करके तीसरे तिल में आत्म दर्शन अपने सच्चे स्वरूप का करती हैं तो उसे एक प्रकार की जागृत हो जाती है। उस शीशे में देखती है कि मैं इसी स्वरूप की हूँ और उसी आईने से दूसरों की भी शक्लें नजर आती हैं। यहाँ उस शीशे में मालूम होता है कि कौन क्या करता है। साधकों यह गति जब प्राप्त होती है तो उसे एक प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक कुछ किसी के बारे में कहता है तो उसका कहा हुआ वचन सत्य हो जाता है। स्त्री पुरुष जो तुम साधन गुरु का दिया हुआ करते हो और अंत में उनकी शक्ति प्राप्त करते हो, तो तुमको यह विचार करना होगा कि मैं अपनी जमा की हुई पूंजी बर्बाद ना कर दूं। सूरत की चाल रुक जाती है जब तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। सूरत उसी तीसरे तिल में होकर देखती है। स्वर्ग भी नजर आते हैं, वैकुंठ धाम भी नजर आते हैं। जो वहाँ की रचना है सुंदर आनंद की वह भी नजर आती है। देवी और देवता भी नजर आते हैं। जो रचना यहाँ पर नजर आती है वहाँ सब दिखाई देती है। यह साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो सकती है। गुरु दिव्य देशों के मार्ग को भली भांति जानता है और वह तुम्हें अपना रास्ता बताकर तुम्हें पहुंचा देता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का आपा तुमने ठान लिया है। इसी आपे के द्वारा तुम अपने
आपको नहीं पहचान पाते हो, आपा गुरु के चरणों में रख दो और उससे दिव्य अगोचर, दिव्य दृष्टि मांगो, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। जब सूरत सहस दल कमल में पहुँचती है तो बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति तो तीसरे तिल में भी प्राप्त होती है, परंतु सहस दल कमल की शक्ति वह शक्ति है जिससे साधु भूमंडल पर सब कुछ दे देता है, यदि उसकी इच्छा आ जावे। इसी अवस्था को पाकर साधु दुनिया में रहते हुए आप भी दे दिया करते हैं। इस गति का पहुँचा हुआ आगे नहीं जा सकेगा। जिस तरह हमें धन पाकर घमंड आ जाता है, धन को पाकर घमंड आ जाता, राज्य को पाकर राज्य मद आ जाता है, विद्या मद आ जाता है, इसी तरह उस शक्ति को पाकर मद आ जाता है। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है तो उसका मद आना स्वाभाविक है। संत मत के अनुयायियों को जो सूरत शब्द की साधना में लगे हैं, उन्हें होशियारी से रहना चाहिए कि कहीं किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप न देने लगे। साधन वालों को असर नहीं होता है, परंतु पूंजी में से खर्च करेंगे तो अवश्य कम होगी। जिन साधकों को अंतर प्रकाश या शब्द मिल रहा है, उन्हें अपनी जबान पर ताला लगा देना होगा। साधकों, तुम्हें मालूम नहीं है कि उसका क्या असर तुम्हारी साधना पर हो जाता है। साधना नित्य ही करना चाहिए। जो रास्ता सूरत शब्द योग का मिल गया है, उसको प्रीति और विश्वास के साथ हर रोज कमाई करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। किसी कारण यदि तुमने साधन में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया अब काम नहीं करती है। सूरत शब्द के साधकों को साधन करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द तुम्हारी सफाई चाहता है। तुम साफ हो जाओगे। तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वही झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फुरना पैदा करती रहती है। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है। साधन खुद नहीं करते हैं और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठते हैं। गुरु उसी वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा जब तुम साधन करोगे। बहुत लोग सूरत शब्द के मार्ग को ले लेते हैं और समया भाव में साधन करते हैं। बाकी और साधन मन इंद्रियों के होते हैं। इस वजह से साधन में तरक्की नहीं होती है। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डामाडोल रहते हैं,
वह बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु ना पा सकते हैं। संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। जीवों की प्रीति संतों के चरणों में होगी, तब कुछ उनसे नामदान मिलेगा, और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते हैं। जब संत दीन देखते हैं, तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर डालते हैं। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी वचन संग्रह में 9 पुस्तकें हैं। उसमें एक पुस्तक साधक विघ्न निरूपण पूर्ण हो गई है। अब हम अगले भाग में दूसरी पुस्तक का जिक्र करेंगे। जय गुरुदेव।